अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। बहुत से अपडेट्स हैं जो कि आज के हवाले से हैं। सबसे पहली जो अपडेट है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की अडयाला के अंदर एक ज़रूरी मीटिंग हुई है, एक मुलाकात हुई है। जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनसे मुलाकात हुई है, वज़ीर आला के पी के, और अलीमा खान साहबा के साथ मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर भी साथ थे, उनके साथ एक तवील मुलाकात हुई है उनके साथ। और 24 नवंबर के जलसे के हवाले से, एहतजाज के हवाले से बड़ी डिटेल से बात हुई है। कुछ बातें हैं जो खान साहब ने कही हैं, उनमें यही बात जो खान साहब ने फिर दोहराई कि वो जो उनके मुतालबात हैं वो पूरे की जाए, जो जायज़ मुतालबात हैं, जिनमें सबसे पहला मुतालबा जो है वो इलेक्शन की जो मैंडेट की जो चोरी की गई है वो उनका जो हक है वो उनको वापस दिया जाए। दूसरा, फिर वो खान साहब से जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो मुज़ाकरात या उनसे बात करने के हवाले से जो इजाज़त लेनी थी, खान साहब ने उनको इजाज़त दी है कि वो एक सियासी जमात है और वो हमेशा ये चाहते हैं कि टेबल टॉक होनी चाहिए, और जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं या मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो उनके साथ बात करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। लेकिन उन जमातों के साथ नहीं जिन्होंने चोरी की है, मैंडेट पे डाका डाला है और जुल्म फस्तायत की है, उनके साथ वो बात नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ जो इस वक्त हुकूमत है, बिलखसूस पंजाब हुकूमत, वो जो पकड़ धकड़ वाला सिलसिला है उसमें तेज़ी ला रही है। डराओ धमकाओ वाली जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर उनकी खबरें चलाई जा रही हैं। उनकी तरफ से कुछ जो सहाफ़त का लबादा ओढ़े जो लोग हैं वो आकर उनकी पढ़ाई हुई बातें आके पढ़ाते हैं, वो सुनाते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इस तरह की वो सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। घबराहट बहुत ज़्यादा है, उनको डर है, खौफ है लोगों के बाहर निकलने का। वज़ीर दाखिला साहब जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी हैं जो कि उनको या इस ओहदे को कम से कम जेब नहीं देती। उन्होंने धमकियां दी हैं कि जो लोग भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे उनके पासपोर्ट या उनकी आईडी कार्ड जो है वो मनसूख कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने जो तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं उनको भी धमकाया है कि जो भी इस जलसे में नजर आएगा, ये एहतजाज का हिस्सा बनेगा, उनके जो एजुकेशन जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी, उनके दाखिले मनसूख कर दिए जाएंगे, उनकी जो डिग्रीज़ हैं या संदे जो उन्होंने लिए रखी होंगी वो भी ख़त्म कर दी जाएंगी। इस हद तक बौखलाहट है, डर बहुत ज़्यादा है, खौफ है। और उसके बाद टीवी चैनल्स के ऊपर लोगों को बिठाया जा रहा है, जैसे कि फैसल वाडा साहब आए और उन्होंने आके फिर से एक खौफ की फिजा कायम करने की कोशिश की है, लोगों को फिर से डराया है कि उस दिन जिस दिन एहतजाज की कॉल दी गई है उस दिन बहुत ज़्यादा लोगों को पकड़ा जाएगा। और 9 मई का हवाला दे के फिर लोगों को डराने की कोशिश की गई है कि अभी भी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है और लोगों को ढूंढा जा रहा है, जो इसमें मुलव्वस थे सबको सजाएं होंगी, बड़े सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये जो अपना वो जिनके कहने पे वो सारा कुछ कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की जो इस वक्त तमाम है जो लोग हैं उन सबको बड़ी अच्छी तरह से इस चीज़ की समझ है। इंटरनेशनल दुनिया से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको देखते हुए। खान साहब की जो रिहाई है, खान साहब की जो कैद है, जो गैर कानूनी उनके ऊपर जो पर्चे काटे गए, जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए, उनको लेकर ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस पर सर्च की है, बहुत ज़्यादा उन्होंने बात की है। और दूसरी दुनिया के जो ममालिक के जो लोग हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर बहुत ज़्यादा अब तशवीश शुरू हो गई है कि ये पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी हालात हैं उनको कंट्रोल में किया जाए और ख़ान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। मुज़ाकरात अभी जो अपेक्स कमेटी का इजलास था उसके अंदर भी बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की एक लहर फिर से चल पड़ी है उसको लेकर कुछ फैसले हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर ये कहा गया है कि बलोचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा और फिर दीगर पाकिस्तान के अंदर दीगर इलाकों में, सूबों में जहाँ भी दहशतगर्दी के हवाले से जो वाक़यात हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कोशिश की थी कि वो एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे 24 नवंबर के हवाले से। अब कल पता लगेगा कि वो मुलाकात उनकी हुई या नहीं हुई। अगर हुई है तो उसमें उस हवाले से क्या बात हुई है। हालात इस तरफ जा रहे हैं कि लगता यूं है कि खान साहब की रिहाई बहुत करीब है। कल उनके एक
केस का फैसला होना है, उस केस का फैसला होते ही पता चल जाएगा कि अदालतें सही समत चलना शुरू हुई हैं या नहीं, खान साहब की रिहाई होगी या नहीं, या अगले आने वाले चंद हफ्तों में या महीनों में ये मुमकिन है कि नहीं कि खान साहब 24 नवंबर से पहले पहले उनके केसेस ख़त्म किए जाएं और उनको रिहा किया जाए। थोड़े से चांसेस ज़रूर हैं, जो हालात अभी बन रहे हैं उसके मुताबिक तो नज़र आ रहा है कि ये जो कल अदालत का फैसला होना है, कल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अभी यूके के अंदर यहाँ के 10 बजे हैं रात के, और पाकिस्तान में अभी सुबह जब होगी तो फिर उनका जो एक केस का फैसला है वो आना है। अगर तो वो फैसला खान साहब के हक में हो गया, उनको जमानत मिल गई, तो खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा और खान साहब बाहर आकर फिर बाकी के फैसले खुद करेंगे। इसके चांसेस बहुत कम है, चूंकि अदलिया के ऊपर भी अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कंट्रोल किया जा रहा है उनको और उनके फैसलों को। तो कल देखते हैं कि क्या होता है, कल के फैसले पे सारा डिपेंड करेगा कि खान साहब आइंदा आने वाले दिनों में जेल से रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर सियासी जो एक सूरत हाल ख़राब हुई पड़ी है 2-3 सालों से, वो बेहतरी की तरफ आए और जो फैसला साज हैं वो अपने जो किए हुए फैसले हैं उन पे अभी दोबारा से गौर करें और पीटीआई का जो मैंडेट चोरी हुआ है उनको मैंडेट दें और बैठकर टेबल टॉक के ज़रिए सारे मामलात को हल करें, ताकि पाकिस्तान की क़यादत सही लोगों के हाथ में जाए और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान के अंदर खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी और हो सकता है कि नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।